भारत एक बार फिर खुलकर इजराइल की हमायत में सामने आ चुका है। आपको बताते चलें कि भारत एक बार फिर इजराइल की हमायत में सामने आ गया। पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच में भारतीय शायकीन की इजराइल की खुल्लम खुला हमायत की गई। ऐसा लग रहा था कि ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं बल्कि ये पैलेस्टीन और इजराइल का मैच हो रहा है, यानी कि इजराइल जो है वो इंडिया और पैलेस्टीन पाकिस्तान। इजराइल के साथ सब खड़े हैं, पैलेस्टीन के साथ कौन खड़ा है? पाकिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान, ये महान महान देश। कल का जो मैच हुआ है मुझे ऐसे लग रहा है, मैं तो पहले इस पे बात बड़ा कन्विंस था कि पाकिस्तान की जो टीम है वो इंडिया से हमेशा साइकोलॉजिकली हार जाती है। अब एक ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं वो कमेंट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि हमने अपनी इस जीत को इसराइल के नाम कर दिया है और हमने ये मोहम्मद रिजवान को जवाब दिया है उनके ट्वीट का। इजराइल कंट्री का ट्विटर अकाउंट है या जो भी है, तो उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया और मुबारकबाद दी। ये एक बहुत बड़ा तमाचा है पाकिस्तान के मुंह पे कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर वो मैच उन्होंने इसराइल के नाम कर दिया और दोस्ती की बड़ी जिंदा मिसाल कायम कर दी है कि दोस्त हो तो ऐसा हो। दोस्त हो तो ऐसा हो। हमें जो है ना वो अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला। भाई आपके लिए क्या एनवायरनमेंट हो? मैच लाहौर में कराओ, आप लाहौर में भी कराओगे तो आप इंडिया से हार जाओगे। आपकी तो आप वैसे ही साइकोलॉजिकली मैच हार जाते हो। इजराइल के एक्स अकाउंट से इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, उनकी फतह पर मुबारकबाद दी गई और उन्होंने कहा कि ये तो हमारी भी जीत है। जब गैर मुस्लिम को मारे तो मुसलमान को फिक्र नहीं, जब मुसलमान गैर मुस्लिम को मारे तो मुसलमान को फिक्र नहीं, जब मुसलमान को मारे तो मुसलमान को फिक्र नहीं। मुसलमान को फिक्र तब होती है जब कोई गैर मुस्लिम मुसलमान को मारता। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने ये खबर सुना था कि चाइनीज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी BYD को भारत में बैन कर दिया गया था और उसे भारत में इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन नहीं दी गई थी और इस चीज को लेकर के पूरी दुनिया ने बात किया। तो दोस्तों, अब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जब साउथ अफ्रीका गए थे ब्रिक्स समिट के लिए, तब चाइनीज डिप्लोमेट वैंग यी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सर से कहा कि भारत चाइना की कंपनीज को अपने देश में इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति दे ताकि वे भी भारत में इन्वेस्टमेंट करके, भारत में प्रोडक्शन करके और भारत की मार्केट को यूटिलाइज करें। वे भी जानते हैं कि भारत की अभी ग्रोइंग मार्केट है और भारत की मार्केट में काफी ज्यादा पोटेंशियल है जिससे वे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब भारत ने भी साफ लफ्जों में चाइना को कह दिया है कि जब तक चाइना और भारत के बॉर्डर पर तनाव बने रहेंगे तब तक भारत चाइना को अपने देश में बिजनेस करने की अनुमति नहीं देगा। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, कल का जो मैच हुआ है मुझे ऐसे लग रहा है, मैं तो पहले इस पे बात बड़ा कन्विंस था कि पाकिस्तान की जो टीम है वो इंडिया से हमेशा साइकोलॉजिकली हार जाती है। हो सकता है ये अच्छी गेम करने की कैपेसिटी में हो सकता है अच्छा खेलते हो, लेकिन साइकोलॉजिकली हार जाते हैं। मुझे तो लास्ट टाइम तक मैंने चेक किया था PCB के पास, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो वो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं जब ये देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, मैं वो कोच को पता नहीं देख रहा था, किसको देख रहा था, वो घबरा गए। वो कहते हैं जनाब वो जो टीम डायरेक्टर है हमारे, उन्होंने कहा जी माहौल ही बड़ा इंडिया के हक में था। और भाई इंडिया में मैच खेल रहे हो, इंडियन जो हैं वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं करेंगे। 1,20,000 फैन है, घरों में करोड़ों लोग देख रहे हैं। अब आप ये कहोगे कि भाई वो जो घर में 9 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ देख रहे हैं वो ना देखे मैच? क्या सवाल और क्या मतलब, क्या बातें क्या कर रहे हो कि जनाब वो जी बड़ा पार्टीजन किस्म का एनवायरनमेंट है। तो पार्टीजन ना हो तो क्या हो? आप किधर मैच खेलने गए हुए हैं? आपको पापा न्यू गिनी मैच खेलने गए हुए हैं या आप कोई साउथ अमेरिका में मैच खेलने गए हुए हैं? आप इंडिया के अंदर मैच खेलने गए हुए हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, और वहां पे जो जय श्री राम के नारे लगे हैं। भाई जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं तो उस वक्त क्या होता है? उनको लगाने दे जो नारे लगाना चाहते हैं, उनका मुल्क है, उनकी टीम खेल रही है, वो जिसको मर्जी सपोर्ट करें। ये चीजें फैंस पे छोड़ दें। फैन क्या करना चाहता है? जो क्रिकेट देखने आया है, जो घर से जिसने क्रिकेट की वो निकला है और उसने ली है टिकट और वो सपोर्ट करने चला है अपनी टीम को, तो भाई आपको क्या मसला है? वो जिसको मर्जी सपोर्ट करे। और वो जी अच्छा, मैं तो इस चीज का हैरान हूं कि हमारी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर ने जो बात की है, अच्छा वो जो उन्होंने कहा जनाब के ये तो वन साइडेड एनवायरनमेंट था। उन्होंने कहा ये ICC का इवेंट ही नहीं लगा। ये बड़ा मैं ऑनेस्ट होना चाहता हूं,
ये जी बायलैटरल सीरीज थी भाई, ये तो बीसीसीआई का इवेंट था। मैंने दिल दिल पाकिस्तान के नारे नहीं सुने। सो ये जो मिकी आर्थर साहब हैं, ये उन्होंने बातें की हैं। मैं समझता हूं कि इसमें सबसे पहले जो चीज समझनी चाहिए वो ये है कि आप किधर बैठे हुए हैं, आप किधर मैच खेल रहे हैं। ओ भाई, पाकिस्तान की टीम जो इंडियन जो टीम थी, उनके हाथ में कोई बंदूकें थी, उनके हाथ में बल्ले थे और गेंदें थी, और क्या था। जब आपके हाथ में बल्ला और गेंद है, उनके हाथ में भी बैट एंड गेंद है, तो आप किस चीज से परेशान है। या तो हो ना, उनके बैट के अंदर लोहा भरा हुआ था और उनकी गेंद के अंदर लोहा था। मैच आईसीसी करा रही है, इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है, लोग खेलने आए हैं, लोग इंजॉय करने आए हैं। उन्होंने कहा जी ओ जय श्री राम के नारे लगाओ, जिसके भी नारे लगाएं, दैट इज देयर ग्राउंड। वो तमाशाई है, जो देखना चाहता है। घर में लोग नारे नहीं लगाते, अपनी टीम को लोग सपोर्ट करते हैं। मजहबी एंगल से करें, नेशनलिस्ट एंगल से करें, कल्चरल एंगल से करें। और देयर वर मेनी पीपल हु वर सपोर्टिंग पाकिस्तान एज वेल। लोग पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे थे। हुआ ये कि जैसे मैंने कहा कि ये जो मैच है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच से ज़्यादा बड़ा मैच बन गया था इजराइल और फ़लस्तीन के बीच। ऐसा लग रहा था कि इजराइल और फ़लस्तीन जो है वो लड़ रहे हैं। अच्छा, अब वहाँ पे जो स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, जहाँ पर हमारी टीम जाना ही नहीं चाहती थी, वहाँ पर जाकर उन्होंने खेला। और फिर वहाँ पे जो उनके ऑडियंस थे वो भी अपनी टीम की तरफ थे। और ऐसी से वैसे तो होता ही है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में हमने बल्कि होते भी देखा है कि अक्सर औकात जो उस मुल्क के ऑडियंस होती है वो दूसरे मुल्क के खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि मामला ये है कि पूरी दुनिया में एक इतना बड़ा एक चल रहा इशू जिसमें वो इजराइल के साथ शाने से शाना मिला के, यानी कंधे से कंधा जोड़ के इंडिया खड़ा है इजराइल के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के क्रिकेटर की तरफ से पहले ही कहा गया कि अगर हम ये मैच जीतते हैं तो हम इसको नाम करेंगे किसके, फ़लस्तीन के। तो फिर उसके बाद उधर से भी इजराइल के नारे लगने शुरू हो गए। और जब जीत गया इंडिया तो वहाँ पे हमें ऐसे पोस्टर्स नज़र आए जिसमें बल्कि एक पोस्टर तो बहुत ही वाज़ेह था जिसमें ये कहा गया कि जनाब ये जो है ये जो जीत है वो हम इजराइल के नाम करते हैं। अच्छा, अगर कोई वहाँ पे ऑडियंस कह रही हो तो वो तो और बात है ना, वहाँ के सपोर्टर इंडिया का। लेकिन हुआ ये कि जो इजराइल का है ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट, उसमें भी उन्होंने ट्वीट कर दिया इसके ऊपर। अब वैसे तो ऐसे नहीं हुआ करता। मैं सोची थी कि इजराइल के अकाउंट से, यानी कितने इसके, अगर आप देखें 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं ये जनाब, तो उनके मुल्क का ही अकाउंट हुआ ना ये। तो उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया इंडिया और पाकिस्तान के मैच पे, और इजराइल के एक्स अकाउंट से इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, उनकी फतह पर मुबारकबाद दी गई और उन्होंने कहा कि ये तो हमारी भी जीत है। जबकि पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा कि ये अच्छा हुआ कि ये नहीं जीते, इसकी वजह ये, वरना इन्होंने अपनी जो जीत है वो हमास के नाम करनी थी। अब मैं आपको बताती हूँ उन्होंने लिखा क्या है। इजराइल की तरफ से लिखा गया है इंडिया के लिए, इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए, कि वी वर रियली मूव्ड बाय इंडियन फ्रेंड्स शोइंग देयर सॉलिडारिटी विद इजराइल। वी आर हैप्पी दैट इंडिया इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच and that Pakistan was unable to attribute its victory to the terrorists of Hamas। ये किया है इजराइल ने ट्वीट। तो आप अंदाज़ा ही करें कि मैंने वही सही बात की कि ये मैच जो है दरअसल इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं था, बल्कि ये इजराइल और फ़लस्तीन के बीच मैच था, जिसमें उन्होंने इजराइल ने खुद ट्वीट किया और कहा कि अच्छा हुआ कि नहीं जीता। इसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान जीत जाता तो इसने अपनी जो फतह है वो हमास के नाम करनी।